अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज को डिस्कस करेंगे और कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे। अब हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं कि लेट x इज नॉट इक्वल टू 5 मींस के नॉन एम्प्टी सेट एंड एक सेट A सबसेट x का हम एक सबसेट लेंगे। x जो है वो एनी सबसेट है x का। शो दैट कलेक्शन टा इसके अंदर एलिमेंट है 5, एक सेट A है और उसका कंप्लीमेंट है और हमारे पास क्या है, खुद सेट इटसेल्फ है x। शो करना है कि शो दैट द कलेक्शन टा इज ए टोपोलॉजी। ये जो कलेक्शन हमने लिया है, हमने ये शो करना है कि ये टोपोलॉजी है। दोबारा देख लें कि लेट x बी नॉन एम्प्टी सेट, x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड A एनी सबसेट है x का, A सबसेट x का। शो दैट द कलेक्शन टा, हमने कलेक्शन दी हुई है, टा उसके एलिमेंट है 5, A का कंप्लीमेंट और x सेट इटसेल्फ इज ए टोपोलॉजी। क्या ये टोपोलॉजी है? फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि टा के अंदर 5 और x मौजूद होने चाहिए। तो जो हमारे पास कलेक्शन गिवन है टा, यहाँ पे ये टा गिवन है, इसके अंदर 5 भी है और x भी है, तो हम लिख सकते हैं 5 एंड x बिलोंग करते हैं टा के अंदर। ये हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। नंबर 2, हमने ये शो करना होता है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ टा बिलोंग टू टा। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट लेंगे टा में से, अगर उनका यूनियन लें तो वो भी टा के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम जितने पॉसिबल हैं, अगर हम 5 और x का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास x आता है और x टा के अंदर मौजूद है। अगर हम 5 और A का साथ यूनियन लें तो वो आ जाएगा हमारे पास A भी टा के अंदर मौजूद है। अगर हम 5 और यूनियन लें किसके साथ, A कंप्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास A कंप्लीमेंट आएगा और A कंप्लीमेंट भी कलेक्शन के अंदर मौजूद है। अब हम लेते हैं A का यूनियन लेते हैं A कंप्लीमेंट के साथ, तो हमें पता है कि अगर A कोई सेट A और उसके कंप्लीमेंट का जब यूनियन लेते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाता है और X आ जाएगा जिसका वो सबसेट होता है। तो X हमारे पास टा में मौजूद है। इस तरीके से जब A यूनियन X लेंगे तो हमारे पास X आएगा, ये भी हमारे पास टा के अंदर मौजूद है। अगर हम A कंप्लीमेंट का अगर यूनियन लेते हैं X के साथ तो वो भी आएगा, हमारे पास X आएगा और ये X भी टा के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ टा बिलोंग टू टा। सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। थर्ड कंडीशन में देखिए हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टा बिलोंग टू टा। मतलब टा के अंदर से हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेके अगर उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी टा के अंदर होना चाहिए। देखिए मैं 5 और x का जब इंटरसेक्शन लेता हूं तो हमारे पास x आता है, तो x जो है वो टा के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से 5 और a का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास 5 आएगा, 5 टा के अंदर मौजूद है। इस तरीके से 5 और इंटरसेक्शन हम लेते हैं a कंप्लीमेंट का, तब भी 5 आएगा। ये तमाम जो है वैल्यूज टा के अंदर बिलोंग करती हैं। अगर हम A और A कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो देखिए हम जानते हैं कि A उसी भी सेट और उसके कंप्लीमेंट में कोई चीज कॉमन नहीं होती, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा। 5 हमारे पास टा में मौजूद है। अगर हम A इंटरसेक्शन X लें तो हमारे पास A आएगा, क्योंकि A जो है वो छोटा सेट है और X क्या है, बड़ा सेट है। A बेसिकली X का सबसेट है, इसलिए A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू A आएगा और A हमारे पास टा में मौजूद है। इसी तरीके से जब A कंप्लीमेंट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे X के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा A कंप्लीमेंट। तो A कंप्लीमेंट किसमें बिलोंग करता है, टा में मौजूद है। तो तमाम इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टा बिलोंग टू टा। थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है, तो हम लिख सकते हैं टा इज ए टोपोलॉजी। ऑन X के अंदर देखिए हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है शो दैट इंटरसेक्शन
ऑफ टू टोपोलॉजीज इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। दो टोपोलॉजी का अगर इंटरसेक्शन लें वो भी क्या आता है, टोपोलॉजी आता है किसके अंदर, एक्स के अंदर। एंड इज वीकर देन बोथ द गिवन टोपोलॉजीज, मींस कि जो इंटरसेक्शन वाली टोपोलॉजी होगी, इंटरसेक्शन के बाद जो टोपोलॉजी आएगी वो वीकर होगी पहले से जो गिवन टोपोलॉजीज हैं उनसे। सबसे पहले हम एग्जांपल के जरिए इसका प्रूव करते हैं और इसके बाद फिर इसको जनरल प्रूव करेंगे। लेट करते हैं कि हम x एक नॉन एम्प्टी सेट, x के अंदर एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। टा 1 एक टोपोलॉजी लेते हैं, यहां से हम वो है 5x 1 2 और 1 2। और दूसरी टोपोलॉजी हम लेते हैं टा 2, उसके अंदर एलिमेंट इस तरह है 5x, इसके अंदर 2 ले लेते हैं और एक 3 लेते हैं, इसके बाद 2 3 ले लेते हैं। अब हम दोनों का लेते हैं इंटरसेक्शन, टा 1 इंटरसेक्शन टा 2। इंटरसेक्शन में दो सेट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें कॉमन वैल्यूज आती हैं। तो कॉमन वैल्यू हमारे पास 5 है, x है और हमारे पास क्या है 2 है। चेक करते हैं कि ये टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 है, क्या ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। देखें, टोपोलॉजी की पहली कंडीशन होती है कि 5 और x होना चाहिए, तो हमारे पास 5 भी है और हमारे पास x भी है, तो पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये होती है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ टा बिलोंग टू टा। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट लें टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 में से, तो उसका आंसर भी टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 में होना चाहिए। जैसे 5 और x का अगर हम यूनियन लेते हैं तो x आता है, तो x इसके अंदर मौजूद है। अगर x और 2 का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x आता है, x भी इसमें है। अगर 5 और 2 का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2, 2 भी इसके अंदर मौजूद है। तो सेकंड कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टा बिलोंग टू टा। दो या दो से ज्यादा फाइनाइट नंबर अगर हम टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 से लें और इनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी किसके अंदर होना चाहिए, टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 के अंदर होना चाहिए। देखिए 5 और x का इंटरसेक्शन 5 आता है, वो मौजूद है। 5 और 2 का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 5 आएगा, वो भी इसमें मौजूद है। x और 2 का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 आएगा, वो इसमें मौजूद है। मतलब टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 में से कोई सी भी दो एलिमेंट लेके अगर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका आंसर भी इसी के अंदर आ रहा है। तो हेंस टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इज ए टोपोलॉजी ऑन x के अंदर। देखिए टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 के अंदर जो एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट हैं। तीनों एलिमेंट टा 1 के अंदर भी हैं और टा 2 के अंदर भी हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है वो टा 1 का भी सबसेट है, क्योंकि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 के तमाम एलिमेंट्स टा 1 के अंदर भी हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 सबसेट है टा 1 का। इसी तरीके से टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है, तो टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है वो सबसेट है टा 2 का भी। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है वो वीकर टोपोलॉजी है टा 1 की भी, टा 1 से भी और टा 2 से भी, क्योंकि ये दोनों का सबसेट है। इसलिए ये दोनों का सबसेट है, इसलिए टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है वो वीकर टोपोलॉजी है both the given topology. So टा 1 intersection टा 2 is weaker topology both टा 1 and टा 2। ओके, कि हमने एक एग्जांपल के जरिए इसको प्रूव किया है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज ए टोपोलॉजी। अब इसको हम जनरल प्रूव करते हैं। लेट टा 1 and टा 2 be two topologies on x के ऊपर। Show that
टा1 intersection टा2 is a topology. फर्स्ट कंडीशन कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 के अंदर फाई भी होना चाहिए और एक्स भी होना चाहिए. टा1 इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स के अंदर. अगर टा1 एक्स के अंदर टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी की कंडीशन होती है कि फाई और एक्स जो है वो बिलोंग करता है टा के अंदर. क्या हमने कहा है कि टा1 इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो मतलब ये हुआ कि फाई और एक्स जो है उसके अंदर बिलोंग करेगा. इसी तरीके से टा2 जो है इज ए टोपोलॉजी. ये भी हमने लेट किया हुआ कि टा2 जो है वो भी क्या है, टोपोलॉजी है. इसका मतलब फाई एंड एक्स जो है ये टा2 के अंदर भी बिलोंग करेगा. अगर फाई और एक्स टा1 में भी बिलोंग करता है, फाई और एक्स टा2 के अंदर भी बिलोंग करता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस फाई और एक्स जो है वो टा1 इंटरसेक्शन टा2 के अंदर भी बिलोंग करेगा. जब दोनों के अंदर बिलोंग करता है तो उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सेकंड कंडीशन के अंदर हमने शो करना होता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ टा बिलोंग टू टा. लेट ए अल्फा अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं इन टा1 इंटरसेक्शन टा2. मींस के टा1 इंटरसेक्शन टा2 के अंदर हमने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली है, उसका नाम दिया ए अल्फा का. हमने शो करना है यूनियन अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर ए अल्फा ये बिलोंग करना चाहिए टा1 इंटरसेक्शन टा2 के अंदर. मतलब इनका आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ टा1 इंटरसेक्शन टा2 बिलोंग करना चाहिए टा1 इंटरसेक्शन टा2 के अंदर. मीन कि जो हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली है उनका यूनियन भी किसके अंदर मौजूद होना चाहिए, उनका यूनियन भी टा1 इंटरसेक्शन टा2 के अंदर बिलोंग करना चाहिए. हमने ए अल्फा जो कलेक्शन ली है वो टा1 इंटरसेक्शन टा2 में से ली है. अब ए अल्फा जो है वो टा1 इंटरसेक्शन टा2 में बिलोंग करता है, इसका मतलब ए अल्फा जो है वो टा1 में भी बिलोंग कर रहा है एंड ए अल्फा जो है वो टा2 के अंदर भी बिलोंग कर रहा है. क्योंकि वो दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज होती हैं. ए अल्फा जो है टा1 में भी बिलोंग करेगा और टा2 में भी बिलोंग करेगा. टा1 एंड टा2 आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स के अंदर. टा1 और टा2 जो हैं हमने ऊपर लेट किया हुआ है, दोनों के दोनों क्या हैं, टोपोलॉजीज हैं एक्स के अंदर. तो सो सेकंड कंडीशन के मुताबिक यूनियन ऑफ ए अल्फा अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर ये बिलोंग करेगा टा1 के अंदर. तो टा1 के अंदर बिलोंग करेगा और सिमिलरली फिर ये यूनियन ऑफ ए अल्फा अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर ये बिलोंग करेगा टा2 के अंदर भी बिलोंग करेगा. क्योंकि टा1 और टा2 जो हैं वो दो टोपोलॉजीज हैं और टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेंगी. यूनियन ऑफ ए अल्फा टा1 में भी बिलोंग कर रहा है और यूनियन ऑफ ए अल्फा टा2 में भी बिलोंग कर रहा है. अगर इसको हम नाम दे देते हैं 1 का और इसको नाम दे देते हैं 2 का, तो यहाँ से हम बाय 1 एंड 2 लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ए अल्फा अल्फा बिलोंग करता है आई के अंदर, ये हमारे पास बिलोंग करेगा टा1 इंटरसेक्शन टा2 के अंदर. क्योंकि ये टा1 में भी है और ये टा2 में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा. तो सेकंड कंडीशन हो गई हमारे पास सेटिस्फाई होगी. थर्ड कंडीशन लेट करते हैं कि ए अल्फा सच दैट अल्फा जो है वो 1 से लेकर n तक है. मीन्स कि हमने फिनाइट कलेक्शन ले ली है इसके अंदर से इन टा1 इंटरसेक्शन टा2 में से. टा1 इंटरसेक्शन टा2 में से हमने एक फिनाइट कलेक्शन ले ली है. अब हमने शो करना है इनका जो इंटरसेक्शन है अल्फा इज इक्वल टू 1 to n ए अल्फा
ये बिलोंग करना चाहिए टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 के अंदर। सिंस ए अल्फा बिलोंग करता है टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 के अंदर, तो ए अल्फा बिलोंग करेगा टा 1 के अंदर भी एंड ए अल्फा बिलोंग करेगा टा 2 के अंदर भी। टा 1 एंड टा 2 आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स के अंदर। टा 1 जो है वो टोपोलॉजी है, तो सो finite intersection of a alpha is equal to 1 to n बिलोंग करेगा टा 1 के अंदर भी एंड टा 2 भी टोपोलॉजी है, तो finite intersection alpha is equal to 1 to n a alpha बिलोंग करेगा टा 2 के अंदर भी बिलोंग करेगा। अब ये टा 1 और टा 2 दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो finite intersection alpha is equal to 1 to n ए अल्फा बिलोंग करेगा टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 के अंदर। अब ये टा 1 में भी बिलोंग कर रहा है और टा 2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो जब दोनों में बिलोंग कर रहा है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। यहां पर हमने शो किया है कि फिनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 बिलोंग टू टा 1 इंटरसेक्शन टा 2। हेंस all properties of topology is satisfied. Thus, टा 1 intersection टा 2 is a topology. तो टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है हमारे पास क्या होगा, टोपोलॉजी होगी। नोट, टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है ये सबसेट होगी टा 1 की भी एंड टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है ये सबसेट होगी टा 2 की भी। हमें मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन, वो ए का भी सबसेट होता है, वो बी का भी सबसेट होता है। इसलिए यहाँ से हम लिखा है कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है वो सबसेट है टा 1 का और टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है वो सबसेट है टा 2 का। तो हम लिख सकते हैं कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इज वीकर देन बोथ टा 1 एंड टा 2, कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 जो है वो दोनों टा 1 और टा 2 से क्या है, वीकर है। अब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज की। क्या ऐसा जरूरी है कि दो टोपोलॉजी का यूनियन भी एक टोपोलॉजी हो? नहीं, लाजमी नहीं है कि जिस तरह दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन एक टोपोलॉजी है, इसी तरीके से दो टोपोलॉजी का यूनियन भी एक टोपोलॉजी हो। इससे क्वेश्चन बन सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इज द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, कि दो टोपोलॉजीज जो एक्स के ऊपर होंगी हमारे पास, इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, क्या दो टोपोलॉजीज का यूनियन एक टोपोलॉजी हो सकता है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करें। लेट करते हैं कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, हमने 3 एलिमेंट वाला एक हम नॉन एम्प्टी सेट एक्स ले लिया। अब इससे हम दो टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। एक हम डिफाइन करते हैं टा 1, इसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 5 x 1 एंड 2 3, 4 एलिमेंट हमने टोटल ले लिए हैं टोपोलॉजी टा 1 के अंदर। इसी तरीके से हम एक और टोपोलॉजी टा 2 डिफाइन करते हैं, उसके एलिमेंट हैं हमारे पास 5 x एंड 1 2।
टा वन और टा टू जो कलेक्शन है, ये दोनों टोपोलॉजीज हैं और ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। टा वन भी एक टोपोलॉजी है और टा टू भी एक टोपोलॉजी है कि दोनों जो हैं टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब हमने इनका लेना यूनियन, टा वन यूनियन टा टू। जब हम इसका यूनियन लेते हैं तो उसमें फाई आएगा, एक्स भी आ जाएगा हमारे पास, 1 भी आ जाएगा, 1 2 एंड 2 3। ये हमारे पास टा वन यूनियन टा टू के एलिमेंट्स आ गए हैं। देखिए अब चेक करना है कि टा वन यूनियन टा टू जो है क्या एक टोपोलॉजी है, क्या ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है 1 एंड 2, दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं 2 और 3, दोनों बिलोंग कर रहे हैं टा वन यूनियन टा टू के अंदर। जब हम 1 2 और 2 3 का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, हमारे पास एलिमेंट आता है 2 और ये 2 जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा टा वन इंटरसेक्शन टा टू के अंदर। टा वन यूनियन टा टू जो है वो टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सो यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी not a topology। कि यहां से हमारे पास सो द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज नॉट ए टोपोलॉजी। एक एग्जांपल है हमारे पास कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड कलेक्शन टा ऑफ सच सेट ऑफ एक्स। टा के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो है फाई एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, वो सबसेट हैं एक्स के जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। कि हमारे पास टा के अंदर एक तो हमारे पास फाई है और वो तमाम सबसेट हैं एक्स के जिनका कंप्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। तो शो करना है क्या ये टा टोपोलॉजी है। शो दैट टा इज ए टोपोलॉजी। सॉल्यूशन टोपोलॉजी शो करने के लिए हमें टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फाई और एक्स जो है वो टा के अंदर बिलोंग करना चाहिए। फाई टा के अंदर बिलोंग करता है, गिवन है। अब हमने शो करना है कि एक्स भी टा के अंदर बिलोंग करता है। एक्स उस वक्त टा के अंदर बिलोंग करेगा जब एक्स का कंप्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट आए। जब हम एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो वो तमाम सबसेट हैं टा के अंदर जिनका कंप्लीमेंट जो है फाइनाइट है, इसलिए एक्स उस वक्त टा के अंदर बिलोंग करेगा जब एक्स का कंप्लीमेंट फाइनाइट आएगा। हम एक्स का कंप्लीमेंट लेते हैं, एक्स का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू फाई। तो फाई इज फाइनाइट, तो एक्स बिलोंग कर गया है टा के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब हम सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेट करते हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन ये अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर, इसमें से एन टा में से, मींस के टा के अंदर जो एक्स के सबसेट हैं उनमें से हम एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं। शो करना है हमने इनका जो यूनियन है वो बिलोंग करना चाहिए टा के अंदर। अब यूनियन उस वक्त, इनका यूनियन जो है उस वक्त टा के अंदर बिलोंग करेगा जब इनका यूनियन का कंप्लीमेंट फाइनाइट आ जाए। तो फॉर दिस शो दैट यूनियन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर का कंप्लीमेंट जो है
फिनाइट होना चाहिए। सबसे पहले अब हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं। यूनियन ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर का कंप्लीमेंट हमने लिया है डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक। कंप्लीमेंट जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर ए अल्फा का कंप्लीमेंट। देखें ए अल्फा बिलोंग करता है टा के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ए अल्फा का जो कंप्लीमेंट होगा फिनाइट होगा। ए अल्फा का जो कंप्लीमेंट है वो फिनाइट है, क्योंकि हमने कहा कि ए अल्फा जो है वो टा के अंदर बिलोंग करता है। तो हमें टा की डेफिनेशन के मुताबिक टा के अंदर वो सबसेट हैं जिनका कंप्लीमेंट क्या है, फिनाइट है। तो ए अल्फा का जो कंप्लीमेंट है वो फिनाइट है। वी नो दैट इंटरसेक्शन ए अल्फा का कंप्लीमेंट मींस के फिनाइट सेट का जो इंटरसेक्शन होता है इज फिनाइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर ए अल्फा का होल का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर है इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर ए अल्फा का कंप्लीमेंट। जब हमारे पास ये रकम फिनाइट है तो यूनियन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर का होल का जो कंप्लीमेंट है वो फिनाइट हो गया। जब यूनियन ऑफ ए अल्फा का कंप्लीमेंट फिनाइट है, बिलोंग करेगा टा के अंदर, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ जाएंगे। थर्ड कंडीशन के अंदर हमने शो करना होता है इंटरसेक्शन ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टा बिलोंग टू टा, कि टा में से फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लें, उनकी इंटरसेक्शन लें, तो उसका आंसर भी किसके अंदर होना चाहिए, टा के अंदर होना चाहिए। तो लेट करते हैं हम ए अल्फा सच दैट अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। एक फिनाइट कलेक्शन ले ली हमने ए अल्फा की, किसके अंदर से, एन टा के अंदर से। हमने शो करना है इनका जो इंटरसेक्शन है वो बिलोंग करना चाहिए टा के अंदर। इंटरसेक्शन ए अल्फा उस वक्त टा के अंदर बिलोंग करेगा जब इसका कंप्लीमेंट जो है वो फिनाइट हो। इसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा, फॉर दिस वी शो दैट इस इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 to n का जो कंप्लीमेंट है इज फिनाइट। इसके कंप्लीमेंट जो है फिनाइट होना चाहिए। जब इसका कंप्लीमेंट फिनाइट हो जाएगा, टा की डेफिनेशन के मुताबिक इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा जो है वो टा में बिलोंग कर जाएगा। तो हमारे पास तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हम इसके कंप्लीमेंट लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 to n का कंप्लीमेंट लेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग के कंप्लीमेंट से यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखेंगे ए अल्फा गौर करें कि ए अल्फा जो है वो बिलोंग करता है टा के अंदर, और टा के अंदर वो एलिमेंट हैं जिनका कंप्लीमेंट क्या है, फिनाइट है। इसका मतलब ए अल्फा का जो कंप्लीमेंट है इज फिनाइट। ए अल्फा टा के अंदर बिलोंग करता है तो टा की डेफिनेशन के मुताबिक ए अल्फा का जो कंप्लीमेंट होगा वो फिनाइट होगा। अब ए अल्फा का जो कंप्लीमेंट है इज फिनाइट, और हमें पता है अगर फिनाइट सेट हो उनका यूनियन भी फिनाइट होता है। अगर यूनियन इक्वल टू फिनाइट है, गिवन है हमारे पास कि अल्फा इज इक्वल टू 1 to n, ए अल्फा का कंप्लीमेंट जो है वो बराबर है यूनियन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 to n
ए अल्फा का कम्प्लीमेंट यहाँ से बाई 1 से, अगर ये फिनाइट है, ये वाली वैल्यू फिनाइट है, तो हम लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 to n, ए अल्फा बिलोंग करेगा टा के अंदर। टा की डेफिनेशन के मुताबिक, टा की डेफिनेशन थी कि वो तमाम सबसेट होती हैं टा के अंदर जिनका कंप्लीमेंट फिनाइट हो। अब हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा का कंप्लीमेंट जो है वो फिनाइट है, इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा जो है वो टा के अंदर बिलोंग करता है। तो तीनों प्रॉपर्टीज टोपोलॉजी की सेटिस्फाई हो गई है, तो हेंस हम लिख सकते हैं टा इज ए टोपोलॉजी। टा is a topology on X is called cofinite topology or finite complement topology on X। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।